यह वापस से इस मानवा का एक और न्यू एपिसोड आ चुका है, क्योंकि इसके रिसेंटली यहाँ पे 3 चैप्टर्स आए थे जो कि मैंने एक्सप्लेन नहीं किए थे। मैं दूसरी मानवास के अंदर लगा हुआ था, पर अब टाइम मिला तो अब हम इसे कवर कर देते हैं। ये वीडियो कोई भी मर्ज वगैरह या ओल्ड वाली नहीं होने वाली, ये बिल्कुल फ्रेश 3 न्यू चैप्टर्स के साथ होगी जिनमें तुम्हें आगे की स्टोरी पता चलेगी। तो अब हम ज्यादा बकवास के बगैर वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो पिछले एपिसोड के एंड में हमने कुछ ये देखा था कि जो यहाँ पे कियान होती है उसे वूजी बांध लेता है और रख लेता है, और फिर वो जाके ना अपनी एक न्यू रेसिपी बनाने लगता है जो कि होता है एक केक। जो यहाँ पे देख के कियान भी कह रही होती है कि इसे मैं छोड़ने नहीं वाली। एक मिनट, ये यहाँ पे अंडा इतना ज्यादा वाइट कैसे हो गया? वो जिसे समझाता है कि मैंने ना इसे यहाँ पे फेंटा है, इसे इतना फोर्सफुली मैंने फेंटा कि जो यहाँ पे व्हाइट वाला था उसने यहाँ पे सारे उसको कवर कर लिया, और जितना हम इसे मिलाते जाएंगे उतना इसका जो व्हाइटनेस है वो गाढ़ा होती जाएगी। जो सुन के कियानो से कहती है कि अपने वर्ड्स तो देखो कि तुम यहाँ पे क्या बोल रहे हो। वो उसे कहता है कि वर्ड्स पर एक मिनट, मेरे को यहाँ पे एक और चीज याद आई। इसे यहाँ पे मिक्स करने के फौरन बाद इसके अंदर हमें यहाँ पे शुगर, फ्लोर, गोट मिल्क, ऑयल और ऐसी काफी चीजें डालनी पड़ती है, जिसके बाद हमें इन सबको एक साथ यहाँ पे हिलाना है, मिक्स करना, और उसके बाद इसे स्टीम के अंदर डाल देना पकने के लिए। कुछ ही देर बाद वो केक वहाँ पे तैयार हो जाता है, जिसे वोजी यहाँ पे नाम भी दे देता है। पर फिर वो जाता है कियान के पास जो कि अभी तक सो गई होती है, पर वोजी उसके मुंह से वो रुमाल निकालता है और उससे उठाते हुए कहता है कि तुम बस एक बार इस केक को टेस्ट कर लो, उसके बाद तुम यहाँ से जा सकती हो। पर कियान को अभी भी उस पर यकीन नहीं होता और उसे कह रही होती है कि मेरे नजदीक मत आना, वरना मैं यहाँ पे चिल्ला दूंगी और तुम्हारी यहाँ पे ऐसी की तैसी कर दूंगी। पर वो उसे जबरदस्ती केक खिलाता है, जो खाते सार उसे वहाँ पे आ जाता है ऑर्गेज्म, जैसे कि यहाँ पे स्मार्मा में सबको आता है। और ये जो ऑर्गेज्म होता है ये यहाँ पे अंडों का होता है, और वो वहाँ पे कहती भी है कि ये काफी ज्यादा डिलीशियस है, और उसके मुंह से लाट टपक रही होती है। और इसी के साथ हमें उसके एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है। यहाँ पे एक दिन ये काफी ज्यादा हंगरी थी, इसका जो भाई होता है वो जाता है और इसके लिए यहाँ पे थोड़े बहुत एग्स लाता है और इसे देता है कि तुम यहाँ पे ये खा के गुजारा कर सकती हो, जिन्हें पाके काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और इसी वजह से ये रो रही भी होती है, क्योंकि इसने अपना बचपन यहाँ पे काफी मुश्किलों में गुजारा था। और ये यहाँ तक कहती है कि ये जो केक था ये पहले से ज्यादा काफी ज्यादा डिलीशियस था, और इसी वजह से इसकी जो फेवरेबिलिटी होती है वो भी काफी तेजी से बूम करती है। और क्वेस्ट को यहाँ पे पूरा करने की वजह से रिवॉर्ड के तौर पर इसे एक स्किल मैनुअल भी मिलती है लाइटनेस की, जो कि यहाँ पे पाके वूजी भी कहता है कि चलो अच्छा हुआ कि ये मुझे मिल गई, आगे जाके ये मेरे काफी ज्यादा काम आ सकती है अगर मैंने किसी भी स्पाई करना होगा तो। यान होती है वो उसके पास मासूमियत से आके कहती है कि क्या मुझे थोड़ा सा और मिल सकता है। वो जिसके मुंह पे मना कर देता है कि माफ करना पर मेरे पास खत्म हो चुका है। जो सुन के कियान गुस्से में आ जाती है कि वो मेरा सर पड़ा हुआ है क्या टेबल के ऊपर, इतना बड़ा पीस पड़ा हुआ है और फिर भी तुम यहाँ पे मेरे मुंह पे झूठ बोल रहे हो। वो उसी कहता है कि अच्छा वो यहाँ पे फ्री तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्री के सैंपल थे वो ऑलरेडी तुम खा चुके हो, और स्पंज केक को भी यहाँ पे बनाना काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। जो सुन के कियान कहती है कि क्या इसका मतलब, क्या ये में से वो सब करवाना चाह रहा है। और सारी महिलाओं की तरह ये भी अपने दिमाग में उल्टी सीधी वूजी के बारे में बातें सोच रही होती है, और उसे गुस्से में कहती है कि मैं कभी भी यहाँ पे एक स्पंज केक के लिए वैसी हरकतें नहीं करने वाली। जो सुन के वूजी कहता है कि क्या हुआ अब तुम्हें यार, और तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें यहाँ पे उसे ऐसे ही फ्री के अंदर खाने दे दूं? अगर तुमने उसे खाना है तो तुम्हें मेरी बंदी बनना पड़ेगा। जो सुन के वो कहती है कि बंदी बनूंगी, उसके बाद तो तुम मेरे से गंदी हरकतें भी करवाओगे। वूजी कहता है कि अबे मैं इस औरत का यहाँ पे करूँ क्या? मेरा यहाँ पे बंदी बनने से मतलब था कि तुम मेरी यहाँ पे स्टेट गार्ड या सर्वेंट बनोगे, उसके बाद तुम यहाँ पे खा सकती हो जो तुम यहाँ पे खाना चाहोगी। साथ ही तुम्हें हर रोज यहाँ पे अलग अलग तरह के खाने मिला करेंगे, और हर महीने तुम्हें यहाँ पे 10 गुआन भी मिला करेंगे। जो सुन के उसे गुस्से में कहती है कि मैं कियान कभी भी किसी की स्लेव बनने को तैयार नहीं हूँ, ये बस मैं वक्त तक करूंगी जब तक यहाँ पे मुझे कोई स्पंज केक खाने को नहीं दे सकता। और इसने अपनी कमिटमेंट बदल दी होती है, और वो उसे यहाँ तक कहती है कि वैसे ऑफिशियल वूजी क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को साइन कहाँ करना पड़ेगा? और हाँ, अगर तुम्हें समझ ना आया हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये स्लेव बनने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपने वूजी को यहाँ तक कह रही होती है कि मास्टर यहाँ पे ये स्टॉक तैयार है, तो आप बताओ कि मैं अगला क्या काम करूँ? वूजी कहता है कि बहुत अच्छे, अभी के लिए तुम जाके आराम कर सकती हो। और वैसे मेरे को ना यहाँ पे इसके क्लोथिंग डिजाइन के बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये वाले कपड़े इसके ऊपर काफी अजीब लग रहे हैं, तो मुझे इसे मेड के कॉस्ट्यूम देना पड़ेगा किसी तरह। और लियान, तुमने ना यहाँ पे टी सूप और मिल्क को ना ही ज्यादा ठंडा करना है और ना ही ज्यादा गर्म रखना है, इन्हें बस नॉर्मल आंच पे बॉईल करते ही रहना। जो सुन के लियान कहती है कि हाँ मुझे ऑलरेडी पता है। पर ये धीरे दिल में ये
सोच रही होती है कि इसे बच्चा कब होगा। ये पता नहीं इस मानवा के अंदर कितनी बार चीज मेंशन हो चुकी है, ये औरतें रुक ही नहीं रही। और ये यहाँ तक ये भी प्लान बना लेती है कि ये किसी भी तरह वो जिससे आज रात ज्यादा मेहनत करवाएगी। पर ये देख के वो दोनों बहनें भी कह रही होती है कि सिस्टर आप देख रही है एक और ही कंपटीशन हमारे अगेंस्ट आ चुका है। वो बड़ी वाली कहते हैं कि बात तो तुम ठीक कह रही हो, पर अभी तक मैंने जितना उस लड़की को ऑब्जर्व किया है उसके अंदर यहाँ पे कोई भी रोमांटिक फीलिंग नहीं है वूजी के लिए। अगर उसे यहाँ पे फूड दिखाया जाए तो वो उसके लिए ज्यादा पागल हो जाती है, ज्यादा वूजी से। और अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो इसे सबसे ज्यादा फूड से ही प्यार है। और वहीं पर बाहर जितने भी लोग होते हैं वो सब लोग भाग रहे होते हैं लोइन टावर की तरफ, क्योंकि आज यहाँ पे बैटल होती है ली पिंगर और अपने वूजी की। और ये सारी आवाजें सुन के वूजी बताता है कि लोइन टावर के पास जो वू सोंग था उसने शिनमैन किंग को खत्म किया था, और आज मैं वूजी यहाँ पे ली पिंगर को भी उसी की तरह खत्म करने वाला हूँ, बैटल के अंदर हराने वाला। और इसके बाद हमें लेके जाया जाता है लोइन टावर पे, जहाँ पे काफी सारे लोग आए होते हैं और उनके बीच में यहाँ पे पिचक रहा होता है जीशु, जो कह रहा होता है कि अब मेरी वजह से यहाँ पे सब हो रहा है तो मेरे को तो देखने दो, पर बस एक बार ये यहाँ पे हार जाए और बैंकक्रप्ट हो जाए उसके बाद इसकी सारी वाइफ मेरी होंगी। पर वहाँ पे एक और महिला आई होती है जो कह रही होती है कि मैं बस यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए आई हूँ और मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये टी सूप यहाँ पे इतना महंगा बिक क्यों रहा है। पर वहीं पर गोंग सन का बंदा उसे आगे बताता है कि यहाँ पे जो लोइन टावर है वहाँ पे काफी बड़ा इवेंट चल रहा है टी सूप कॉम्पिटिशन, तो क्या हमें वहाँ पे किसी को भेजना चाहिए। गोंग सन कहता है कि हाँ किसी को भेज दो, पर ऐसे यहाँ पे बंदे को भेजना जो कि वहाँ पे सारी चीजों को मैनेज कर पाए। पर वह भी वहाँ पे आके कहती है कि आपने यहाँ पे लेमान फैमिली से एक बंदे को बुलाया था ना जो कि सुगो है, और मैंने सुना है कि वो यहाँ पे एक तरह का जज भी है फूड वगैरह के अंदर, तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा कि हम उसे वहाँ पे भेज दे। जो सुन के गोंग सन कहता है कि तुम यहाँ पे ठीक कह रही हो, वो यहाँ पे इस चीज को संभाल सकता है और इससे हमारे यंग कंट्री की जो पॉपुलैरिटी है वो भी बढ़ेगी। पर मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या ब्रदर वो सच में यहाँ पे जीत पाएंगे। वांग उसे कहते हैं कि फादर बिल्कुल आप टेंशन मत लें, यहाँ पे जो उसकी स्किल्स है, जितना यहाँ पे इनक्रेडिबल, जितना एक्सपीरियंस वो बनता है, मुझे लगता नहीं कि वो इतनी आसानी से यहाँ पे हारने वाला है। उसकी यहाँ पे विक्ट्री तो कंफर्म है। और वह भी वहाँ पे जितने भी क्राउड के अंदर लोग होते हैं वो वहाँ पे कहते हैं कि वो देखो वो यहाँ पे सुगो आ रहे हैं ना, वो यहाँ पे कर के आ रहे हैं लॉर्ड सुगो, और सामने से सुगो आ रहा होता है जो कि गोंग सन जैसा ही दिखता है क्योंकि इसी की फैमिली या इसी की ब्लड लाइन से। और वो सीधा चले जाता है लोइन टावर में, जहाँ पे जाके वो कहता है कि अगर आप दोनों यहाँ पे तैयार है तो हम कंपटीशन को शुरू करते हैं। जो सुनते सार ली पिंगर तो वहाँ पे अपना मिल्क टी डांस करने लग जाती है और जो टी होती है उसे मिक्स कर रही होती है। और ये देख के यहाँ पे आवाम तो खुश होती होती है, पर सुको भी सोच रहा होता है कि जो उसके हाथ में स्मूथनेस है, जिस तरह ये इन सब चीजों को मिला रही है, मिक्स कर रही है, वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। पर ये जो साइड में बंदा खड़ा हुआ है ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये मतलब किस चीज को बंद करना चाह रहा है। और जब ना वोजी होता है वो एक जार को बंद करता है, जो देख के वो भी कहता है कि जार, पर इसमें होगा क्या। और जो वोजी होता है वो जैसे उस जार से उस मतलब सील को हटाता है तो उसके अंदर से एक इतनी ज्यादा रोशनी और इतनी अच्छी खुशबू आती है, जो सुन के सुगो अपनी डॉटर को कहता है कि जल्दी से तुम अपना यहाँ पे मुंह ढक लो, कि तुम्हें तो पता है कि यहाँ पे जो अपने वोजी की चीजें होती है वो क्या करती है। वो यहाँ पे जितनी भी महिला होती है, जितनी भी खड़ी हुई महिला होती है, उन सबको ये ऑर्गेजम दे देता है। और जो नियांग होती है, वो जो महिला नहीं आई होती, उसे भी यहाँ पे ऑर्गेजम आ जाता है। और ये सुन के यहाँ पे सुगो की बेटी कहती है कि फादर, पर यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है। सुगो से बताता है कि ये यहाँ पे था अल्टीमेट ट्रेलम ऑफ मिल्क फ्रेग्रेंस, जिसे सूंघने के बाद कोई भी यहाँ पे बच नहीं पाता, जैसा कि अभी तुम यहाँ पे ऑलरेडी देख चुकी हो। और वहाँ पे सारा क्राउड भी कह रहा होता है कि ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही थी। पर ली विंगर कहती है कि हाँ ये तो बस एक फ्रेग्रेंस थी, असली तो मजा अब आएगा जब इसे टेस्ट किया जाएगा। और वहाँ पे बंदा भी कहता है कि टाइम अप दोनों यहाँ पे अपनी प्रेजेंट करें मिल्क टी को जल्दी से। पर ली विंगर सबसे पहले आगे बढ़ते और कहती है कि लॉर्ड आप सबसे पहले मेरी मिल्क टी को यहाँ पे टेस्ट करें। और जैसा मैंने प्लान किया था वैसा ही हो रहा है, पहले मैं इसे यहाँ पे अपनी मिल्क टी को टेस्ट करवाऊंगी, उसके बाद इसे उसकी पीने का दिल ही नहीं करेगा और फिर मैं आराम से यहाँ पे जीत जाऊंगी। पर वहाँ पे जो गार्ड होता है वो अपने वूजी को रोक लेता है कि एक ही बारे में एक ही जा सकता है, पहले मिस ली पिंगर को यहाँ पे फिनिश होने थे, उसके बाद मैं आगे जाऊंगा। और इस हरामी को यहाँ पे इन दोनों ने खरीदा होता है, जीशु और ली पिंगर ने। पर वहीं पे ली पिंगर से ज्यादा छेड़ते हुए कह रही होती है कि लॉर्ड आप किस चीज का इंतजार करे, जल्दी से पिए ना। जो यहाँ पे सुन के सुगो उसे उठाता है और कहता है कि इसकी खुशबू और इसका यहाँ पे जो टेक्सचर है वो तो काफी अच्छा है, पर चलो हम यहाँ पे टेस्ट करके देखते हैं। और जैसे ही वो उसे पीता है तो वो एक अलग से डायमेंशन में चले जाता है और वो ये भी कहता है कि ये यहाँ पे काफी ज्यादा डिलीशियस है। और वहाँ पे
उन सब के सामने वो ये भी कहता है कि इस तरह की टी आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं पी, इतनी अच्छी खुशबू वाली, इतने अच्छे टेस्ट वाली। जो सुन के ली फिंगर कहती है कि अब तो वूजी का यहाँ पे कोई भी चांस नहीं कि वो जीत पाए। और वहाँ पे सारे लोग भी कह रहे होते हैं कि ली फिंगर की टीम में यहाँ पे कोई जादू है जिससे कोई भी नहीं बच पाता, और हमें तो पता था कि वही यहाँ पे जीतेगी। पर जो अपनी तीनों लौंडियां होती है वो कहती हैं कि बस इतनी सी डिलीशियस, देखना हमारा जो वूजी है वो क्या करता है, और वूजी तुम जल्दी से आगे बढ़ो, तुम यहाँ पे जीतोगे। जो सुन के अपना वूजी भी कहता है कि हाँ फिक्र मत करो। पर जो यहाँ पे जीशु होता है वो छुप के कह रहा होता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता लड़के, और आने वाले वक्त में तुम रोड पे यहाँ पे पड़े हुए मिलोगे। पर जो अपना वूजी होता है वो सुगु को अपनी मिल्क टी देते हुए कहता है कि सर ये यहाँ पे है मेरी मिल्क टी। सुगु उससे पूछता है कि वैसे ये व्हाइट सा इसके ऊपर क्या है। वूजी कहता है कि कुछ नहीं, बस इसे यहाँ पे मिल्क केप कहा जाता है। जो सुन के वो जैसे उसे टेस्ट करता है तो वो काफी हैरान हो जाता है कि ये क्या चीज है, और वो एक ही बार में उठा के पूरा कप पी जाता है। और जैसे ही वो उसे पीता है तो वो मॉडर्न टाइम के अंदर आ जाता है, और वहां पे आके कहता है कि ये मैं कहाँ पे आ चुका हूँ, और ये दुनिया यहाँ पे क्या है। और या तो फिर तुम इसे ऐसा लगा सकते हो कि इसकी टीम में इतना जादू था कि इसने आने वाला सारा फ्यूचर ही देख लिया। जो देख के अपना सुगो भी रो रहा होता है कि ये फादर मैं क्या देख चुका हूँ। और वो वूजी की टी के वहां पे काफी ज्यादा तारीफें करता है, और वो वहां पे अनाउंस भी कर देता है कि जो वूजी है वो यहाँ पे जीता है। जो सुन के अवाम हैरान हो जाती है कि ये कैसे हो सकता है, और ये सब सुन के ली फिंगर भी परेशान होती है कि मैं वूजी से नहीं हार सकती। पर वो जो दोनों सिस्टर्स होती हैं वो सीधा जाके वूजी को गले लगा लेती है और कहती है कि हस्बैंड आप जैसा कोई नहीं, और हमें भी आपके जैसा ही अपना बच्चा चाहिए। और लियान भी यही सोच रही होती है कि आज रात में वूजी को अपने हाथों से तो नहीं जाने देने वाली। और जो गोंगसन होता है वो भी यही सोच रहा होता है कि वाह यहाँ पे मिस्टर वूजी का जो टैलेंट है वो कितना ज्यादा अमेजिंग है ना। पर वहीं पर ली फिंगर गुस्से में होती है कि एक सादा सा जो टी सूप है वो कैसे मेरे टी सूप को हरा सकता है। मुझे याद है कि जो मेरे इंग्रेडिएंट्स थे उसके अंदर वो सारे हाई क्वालिटी के तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। और बस एक वाइट स्टफ की यहाँ पे लेयर लगाने से कैसे कौन यहाँ पे मुझे हरा सकता है। और ये सब देख के जीशु भी गुस्से में होता है कि मैं यहाँ पे यकीन नहीं कर रहा सुगु की बातों पे, उसे यहाँ पे इसने पैसा खिलाया होगा। और सुगु कहता है कि देखो अभी मेरे पे उंगली उठाना ऐसा है जैसे मेरी फैमिली पे तुम उंगली उठा रहे हो, और अगर तुम ऐसे ही बार बार बोलते रहे तो मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। और बेशक तुम कितनी भी अच्छी फैमिली से हो, मैं अब तुम्हारा लिहाज नहीं करूंगा। और ये सारी बातें सुन के अवाम भी गुस्से में आ जाती है कि सही यहाँ पे सुगु कह रहे, वो यहाँ पे ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकते, और तुम यहाँ पे झूठ और उनके खिलाफ नफरत फैलाना चाह रहे हो। और जितने लोग होते हैं वो सारे मिलके एक साथ जीशु को वहां पे मारने लगते हैं। पर वहीं पर जो वूजी होता है वो ली फिंगर के पास वो टी लेके जाता है और कहता है कि तुम एक बार इसे टेस्ट तो करके देखो। ली फिंगर भी उसे लेती है और पीती है, और तुम्हें पता है कि पीने के बाद क्या होता है, और उसके आंखों से वहां पे आंसू निकलने लगते हैं, और उसे अपना पास्ट याद आता है जो कि उसने भी काफी गरीबी में गुजारा था, जहाँ पे उनके पास मीट और खाना वगैरह खाने को नहीं होता था। पर एक दिन इसके फादर ने इसे मीट लाके दे दिया था, जो देख के ये काफी ज्यादा खुश थी। पर उसका फादर उसे रोते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे ये मीट इसलिए ला पाया हूँ कि मैंने तुम्हें बेच दिया, माफ करना ली फिंगर। और कुछ देर बाद कुछ लोग वहां पे उठा के उसे वहां से ले जाते हैं, और यही थी इसकी एक सैड स्टोरी। और ये सारा कुछ याद करके ली फिंगर भी कहती है कि फादर, और वो अपने वूजी के अंदर ही अपने फादर को देख रही होती है, और वो सीधा जाके अपने वूजी को गले लगा लेती है, जिसकी वजह से जीशु गुस्से में आ जाता है कि मुझे धोखा दिया मेरी वाइफ होते हुए ली फिंगर, मैं तुम्हें कभी नहीं माफ करने वाला, धोखा। पर अब तक यहाँ पे लोगों ने उसकी कुत्ते वाली हालत कर दी होती है, और जो वूजी होता है वो ली फिंगर को समझा रहा होता है कि देखो तुम्हारे अंदर काफी टैलेंट है जिसे मैं भी यहाँ पे जानता हूँ, और तुमने मेरी यहाँ पे रेसिपी को कॉपी करके उसे काफी इम्प्रूव किया जो कि मैं भी नहीं कर पाता। पर तुम जानना चाहोगी कि मैं अभी कैसे जीता। मैंने यहाँ पे अपने इस रिसेंट वाली ओल्ड रेसिपी के अंदर ना ही कोई न्यू इंग्रेडिएंट मिलाया, ना ही कोई अजीब सी चीज, मैंने यहाँ पे बस किया है एक बॉइलिंग वाटर को यूज। और ये सुन के वो जो महिला होती है वो भी कहती है कि वेल सेड, तुमने काफी अच्छा कहा। और ये सब सुन के वो जो दोनों हेड होते हैं, चीफ या जो भी कह लो, वो हैरान होते हैं कि बॉइलिंग वाटर। और देखो यहाँ पे ना मैं इस चीज को इतनी डेप्थ में नहीं समझा सकता, क्योंकि मुझे भी नहीं पता चल रहा कि ये एक गर्म पानी से इतना ऑब्सेस्ड हो चुके हैं। पर इन एंड जो गोंगसन होता है वो यही कह रहा होता है कि मुझे पता था कि जो वूजी है वो कर सकता है, और उसने यहाँ पे कर दिखा है, वो काफी ज्यादा ब्रिलियंट है। और वैसे बेटी तुम यहाँ पे क्या सोचती हो वूजी के बारे में। वान शर्माते हुए कहती है कि डैड आपको पता भी है कि आप अपनी बेटी से यहाँ पे किस तरह के अजीब सवाल
पूछ रहे हैं आप क्या होश वोश में भी तो हैं। और वैसे यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो वो जी खूबसूरत भी और टैलेंटेड भी, पर एक अजीब बात है उसके आसपास काफी सारी औरतें, तो मैं उसके पास कैसे जा सकती हूँ। और ऐसा ही होता है, एक न्यू उसकी हरीम के अंदर आ गई होती है और इसी के बाद जो हमारा चैप्टर होता है वो फाइनली यहाँ पे खत्म हो जाता है। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो जाके वीडियो को लाइक करना, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी अगर फॉलो करना चाहो तो कर लेना, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। और इसके बाद मैं एक न्यू मानवा शुरू करने वाला हूँ, तो अगर तुम्हें उस वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी चाहिए तो देन सब्सक्राइब।